डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 47। कुणाल मारिया और अंश को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगता है। वही अंश जो कि कब से अपने डैडी को अपनी हेजल ब्राउन आंखों से देख रहा था, वह अपने डैडी को वहां से जाता हुआ देखकर तुरंत ही झूले से उठ जाता है और अपने छोटे छोटे कदमों से भागकर कुणाल के पैरों से लिपट जाता है। कुणाल मारिया और अंश को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगता है। वही अंश जो कि कब से अपने डैडी को अपनी हेजल ब्राउन आंखों से देख रहा था, वह अपने डैडी को वहां से जाता हुआ देखकर तुरंत ही झूले से उठ जाता है और अपने छोटे छोटे कदमों से भागकर कुणाल के पैरों से लिपट जाता है। वही कुणाल जो कि अपने लंबे लंबे कदमों से वहां से जा रहा था, जब किसी के छोटे हाथ अपने पांव पर महसूस करता है तो वह तुरंत रुक जाता है और अपना चेहरा नीचे करके उस बच्चे को देखने लगता है जिसने इस वक्त उसे बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। वही कुणाल अंश को देखकर अपनी जगह रुक जाता है और झुककर तुरंत ही अंश को अपने गोद में उठा लेता है। इस वक्त कुणाल की आंखें हल्की नम थी। इस बात का पता उसे खुद नहीं था, क्योंकि वह एक पत्थर दिल इंसान था। उसे किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज वह अपने बेटे का ऐसा रिएक्शन देखकर भावुक हो गया था। अंश अपने दोनों हाथ कुणाल की गर्दन पर लपेटकर उसके सीने से अपना सर लगा लेता है और उसकी धड़कन सुनने लगता है। हमेशा कुणाल अंश के साथ ही रहता था, पर आज पूरा आधा दिन उससे दूर रहा था, इसलिए वह अपने डैडी को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि उसे अपने डैडी के बिना रहने की आदत नहीं थी। कुणाल अंश को अपनी मजबूत बाहों में समेटे उसे वहां से लेकर सीधा पैलेस की ओर चला जाता है। उसके दिमाग में अंश के साथ साथ ख्वाहिश भी चल रही थी। वह जानता था ऐसा कोई है जो ख्वाहिश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उससे छुपा रहा है, वरना उसने पिछले 4 सालों में अपने सारे आदमी इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी लगाए हुए थे, पर आज तक ख्वाहिश के बारे में पता नहीं चला था। उसने सोच लिया था वह इस बारे में पता लगा कर रहेगा कि कौन है जो उससे इतने साल तक ये सब छुपा रहा था। दूसरी तरफ इटली में अक्षय जो कि सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, उसे जब किसी की घूरती नज़र महसूस होती है तो वह तुरंत समझ जाता है। क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है जो मुझे इस तरह घूर के देख रहे हो? ये सब अक्षय ने बहुत ही भयानक तरीके से कहा था, जिसे सामने वाली लड़की जिसका नाम एरिका था वह अंदर तक कांप जाती है। उसने इस वक्त बेहद ही खूबसूरत सी रेड वाइन कलर की टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने पाँव में बहुत ही चमकीली ब्लैक कलर की हील पहनी हुई थी। वह आज 1 साल बाद अपने सामने बैठे आदमी को देख रही थी, इसलिए वह उन्हें देखने में कहीं खुश ही गई थी। वह मन ही मन इस चार्मिंग आदमी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए तो उसने अपना बिजनेस छोड़ इस आदमी के साथ काम कर रही थी। वह लड़की जो कमरे में आई थी वह काफ़ी हद तक फॉरेनर की तरह लग रही थी। वह तुरंत ही हाथ बढ़ाते हुए कहती है, सर आप डिनर कर लीजिए। वही अक्षय अपनी कोल्ड वॉइस में एरिका से कहता है, तुम खाना रखकर जा सकती हो। एरिका जब ये सुनती है तो मायूस हो जाती है। उसे लगा था कि उसका बॉस उसे अपने काम के लिए अप्रिशिएट करेगा, पर इस आदमी ने तो उसे एक नज़र देखा भी नहीं। क्योंकि एरिका एक वेल ट्रेन फाइटर थी, साथ ही साथ एक शार्प शूटर। उसने ये सब सिर्फ अक्षय के लिए सीखा था, पर इस आदमी को तो इन सब से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एरिका तुरंत ही खाने की ट्रॉली वहां रखकर अपने पैर पटकते हुए अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। लंदन में बेड पर लेटी हुई लड़की अपनी आंखें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। वह अपने सूखे हुए होंठ हल्के हिलाकर कुछ बोल रही थी, पर उसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह इतनी कमज़ोर थी कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वही उसके बगल में बैठी वह औरत उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, सृष्टि उठो बेटा, तुम अब मॉम को कितना तंग करोगी? तुम्हें पता है ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम कब तक ऐसी लेटी रहोगी? इतना कहकर वह औरत फिर से रोने लगती है, क्योंकि वह एक माँ थी। वह अपनी बच्ची को ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी? पिछले 7 साल से उसकी बेटी सृष्टि इसी तरह बेजान सी बेड पर लेटी रहती थी। वह जब भी अपनी बेटी को देखती थी तो उन्हें अपने अंदर काफ़ी गिल्ट महसूस होता था कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद अपनी बेटी को ठीक नहीं कर सकती। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कुणाल की बड़ी बहन सृष्टि कपूर थी, जो कि घर में सबसे चहेती थी। उसके बगल में बैठी हुई औरत कुणाल की मॉम प्रतिभा कपूर थी, जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ महिला थी। उन्हें अपने पैसे और रुतबे पर कोई घमंड नहीं था। अगर वह किसी को तकलीफ में देख ले तो वह तुरंत ही उसकी हेल्प कर देती थी। इसलिए तो वह लंदन में रहकर बहुत बड़ा एनजीओ चलाती थी, जो अनाथ और गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। उनके पति यानी कि कुणाल के डैडी
वह भी काफ़ी अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी सारी उम्र बिजनेस संभालने में लगा दी। वह सिर्फ अपनी फैमिली के लिए दिन रात काम करते थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता था कि वह अपने बच्चों से आम इंसान की तरह बात कर सके या उन्हें घुमाने ले जा सके। वह काफ़ी बिजी इंसान थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि वह ये सब अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। अगर वह ऐसे घर पर बैठे रहेंगे तो आगे जाकर उनके बिजनेस का क्या होगा। वह अपने बच्चों के लिए हर बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाया करते थे। वह इन सब के बीच भूल ही गए थे कि बच्चों को अपने डैडी की भी ज़रूरत होती है। वह हमेशा बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। वह 1 महीने में या फिर 2 महीने में अपने घर आया करते थे। ऐसा नहीं था कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे या अपनी बीवी से प्यार नहीं करते थे। वह बहुत प्यार करते थे, पर वह चाहते थे उनकी बीवी और बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए वह दिन रात एक करके मेहनत करते थे। पर इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे करके उनके बच्चे उनसे अलग रहने लगे, खास करके कुणाल। कुणाल उनसे कभी बात नहीं करता था, हमेशा उनसे एक दूरी बनाकर रखता था। जब कुणाल 15 साल का हुआ तो उसने अपनी काबिलियत पर पूरा बिजनेस संभाल लिया। उसने कपूर एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया कि पूरे एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में आज उसका नाम था। वही कुणाल के डैडी अपनी बेटी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वह वहां पर रोना नहीं चाहते थे, इसलिए वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अपना फ़ोन निकालकर कुणाल को कॉल करने लगते हैं। एपिसोड 48 खुराना मेंशन। चाहत स्वीकृति जी की बात सुनकर तुरंत ही वहां से जाने लगती है। वही दक्ष जब चाहत को जाता हुआ देखता है तो तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ आगे कर देता है। वह चाहता था कि चाहत उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाए, क्योंकि वह यहाँ चाहत की वजह से तो आया था। वही चाहत जब दक्ष को ऐसा करते देखती है तो तुरंत ही एक नज़र स्वीकृति जी को देखकर दक्ष को अपनी गोद में उठा लेती है और तुरंत वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। चाहत सीढ़ियों से होते हुए 3rd फ्लोर पर चली जाती है, जहां पर उसका कमरा था। वही दक्ष अपनी चमकती हुई आंखों से अपनी स्वीटी को देख रहा था। उसका बस चले तो वह हमेशा ही अपनी क्यूटी के पास रहे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। वही दक्ष अचानक से चाहत को देखते हुए उसकी दोनों गालों पर किस करते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल के पहले दिन आप मेरे साथ मेरे स्कूल चले, वह भी आपके रॉकी चाहत का बुलेट पर बैठकर। वही चाहत जब ये सुनती है तो सोचने का नाटक करती है और अपनी हेजल ब्राउन आंखें मटकाते हुए कहती है, हु 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 हु। वही दक्ष जब चाहत को ऐसे सोचते हुए देखता है तो थोड़ा मायूस हो जाता है। उसे लगा था उसकी स्वीटी उसे मना कर देगी। वही चाहत जो कि दक्ष को अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी, वह तुरंत ही जोर जोर से हंसने लगती है और दक्ष के गानों को खींचते हुए कहती है, ठीक है बाबा, अब मायूस मत हो। ऐसा हो सकता है तुम्हारा स्कूल का पहला दिन हो और मैं ना आऊं। मैं तुम्हारी दादी को बोल दूंगी, ठीक है। वही दक्ष जब ये सुनता है तो मुस्कुराने लगता है, जिसकी वजह से उसके गालों पर प्यारे से डिंपल पड़ने लगते हैं। वह इस वक्त खील खिलाते हुए हंस रहा था। वही चाहत उसके बाल अपने हाथों से बिगाड़ते हुए अपने रूम में दाखिल होती है। जब वह अपने रूम का दरवाजा खोलती है तो सामने का नज़ारा देखकर दक्ष और चाहत दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती है। दूसरी तरफ कपूर पैलेस। कुणाल और अंश इस वक्त लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। उनके सामने कुणाल के दादा दादी बैठे हुए थे। कुणाल के दादाजी कुणाल से कहते हैं, कुणाल तुमने क्या सोचा है? तुम्हें पता है ना अंश कपूर परिवार का वारिस है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। मुझे पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर ऐसे तो नहीं चलेगा ना। वह 5 साल का हो गया है, हमें उसे अच्छा स्कूल देखकर वहाँ एडमिशन करा देना चाहिए। मैंने सोच लिया है उसका अपने दोस्त के स्कूल में ही एडमिशन करा दूंगा। तुम्हें तो पता है ना वह स्कूल दिल्ली का नंबर 1 इंटरनेशनल स्कूल है और अंश बाकी बच्चों के साथ रहेगा तो वह थोड़ा हंस खेल लेगा। वही कुणाल जब अपने दादाजी की बात सुनता है तो उन्हें देखने लगता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। वह तुरंत अपने दादाजी से कहता है, आप चिंता मत करिए, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। वही अंश अपनी हेजल ब्राउन आंखों से देखते हुए अपने डैडी और दादू की बात सुन रहा था। उसे पता था वह किस बारे में बात कर रहे हैं। उसे मारिया आंटी की कही हुई बातें याद आ रही थी। वह कह रही थी अगर अंश अच्छा बच्चा बन जाएगा तो उसकी मॉम उसके पास आ जाएगी, इसलिए अंश ने सोच लिया था वह एक अच्छा बच्चा बन के दिखाएगा। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो पढ़ाई में सबसे आगे हो, हर चीज़ में तेज हो और बहुत ही ओबीडियंट हो। उस पे मारिया आंटी से यह सुना था, इसलिए वह स्कूल जाने के लिए तैयार था। भले ही उसकी हालत वक्त वक्त पर बिगड़ती रहती हो, पर आमतौर पर वह एक नॉर्मल बच्चा दिखता था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे कोई बीमारी भी होगी। हाँ, एक बात जरूर थी कि वह बोलता नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह गूंगा था।
उसके गले के सारे पार्ट्स बिल्कुल सही सलामत थे, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिसे बोलने में तकलीफ हो, पर अंश जानबूझकर नहीं बोलता था। इटली में अक्षय अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वहां पर इस वक्त रात के 9 बजे थे। उसने अभी तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। वह अपने काम में इतना बिजी था कि वह लगातार 3 घंटे से सोफे पर बैठे हुए काम कर रहा था। वह जल्द से जल्द यहाँ पर काम खत्म करके वापस इंडिया जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था उसकी गैर मौजूदगी में उनके अपनों पर कोई भी मुसीबत आई। कपूर पैलेस में कुणाल अंश के बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए अपनी दादी की बात सुन रहा था, जो कि उससे कह रही थी, बच्चे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें पता है ना अंश अभी छोटा है, उसे भी एक माँ की जरूरत होगी। मुझे नहीं पता कि अंश की माँ कौन है और क्यों उसे छोड़कर चली गई, पर तुम अपने और अंश के साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते। अगर घर में एक औरत होगी तो घर घर बना रहेगा, वरना सिर्फ दीवारें ही बचेगी। मेरी नज़र में एक लड़की है जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी है। वह अभी अपने डैड के साथ ऑस्ट्रेलिया रहती है, अगर तुम चाहो तो। वह इतना कहते कहते कुणाल की ओर देखने लगती है, जो कि इस वक्त उन्हें गुस्से से देख रहा था। उसकी काली गहरी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। वही अंश जब अपनी दादी की बात सुनता है तो उसे फिर से अपनी मॉम की याद आने लगती है। वह छोटा था पर उसे सब समझ आता था। वह नहीं चाहता था कि उसके डैडी किसी और को उसकी मॉम बनाए। वही कुणाल गुस्से से सोफे पर से खड़ा हो जाता है और अपनी दादी को गुस्से से कहता है, मैंने आपसे क्या कहा था, आप कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं करेगी, आज आप कैसे भूल गई? ये कहते वक्त कुणाल गुस्से से कांप रहा था। वही कुणाल की दादी कुणाल की यह बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लेती है। उनकी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह तो सिर्फ अपने पोते का भला ही चाहती थी। वही कुणाल के दादाजी जब अपनी पत्नी को रोता देखते हैं तो कुणाल को गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? सारी गलती तुम्हारी है, तुम हो ही इस लायक। तुम्हारी ही अय्याशियों की वजह से अंश को आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता कि तुम 4 साल पहले क्या कर रहे थे? कितनी ही लड़कियों को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। पता नहीं तुमने किसकी जिंदगी बर्बाद की होगी। तुम भूलो मत, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैंने सुना था वह लड़की काफ़ी मासूम थी, पर तुमने उसको बर्बाद कर दिया और अब तुम अपनी दादी को क्यों डांट रहे हो? तुम तो एक पत्थर दिल इंसान हो, पर मेरा पोता अभी छोटा है, मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे जैसा बने। वही कुणाल की दादी जब अपने पति के मुंह से अपने पोते के लिए ऐसी बातें सुनती है तो वह रोते हुए कहती है, आप अपने ही पोते को ये सब कैसे कह सकते हैं? आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? वह लड़की बेवकूफ़ होगी जिसने मेरे पोते को छोड़ दिया, और मेरे पोते के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। वही कुणाल अपने दादाजी की बात सुनकर शॉक था। उन्होंने सच ही कहा था। ये सब उसकी गलती है। कुणाल जो कि कुछ देर पहले गुस्सा था, अब उसका गुस्सा शांत हो गया था। वह किसी रोबोट की तरह चलते हुए अंश को लेकर सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। वही कुणाल के दादाजी जब ये देखते हैं तो उन्हें अपने आप पर गुस्सा आने लगता है कि वह गुस्से में क्या बोल गए। पर वह भी क्या करते, वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह अपने आप को रोक नहीं पाए। वही कुणाल की दादी भी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। आगे क्या होगा स्टोरी में? क्या कुणाल को अपनी गलती का एहसास होगा? तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।